आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनाम उल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खास खबरों पर। दिल्ली धमाके की नाकामियों का बोझ कश्मीर पर डालना नाइंसाफी है। नौगाम धमाके की आजादाना जांच नागजीर, साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान। तालीम याफ्ता नौजवानों का शिद्दत पसंदी की जानिब झुकाव, तशवीशनाक वजूहात की संजीदा जांच जरूरी। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान। नौगाम धमाके के मुतासरीन के लिए मुआवजे का किया मुतालबा। रेड फोर्ट कार धमाके और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में डॉक्टरों की मुबैना शमूलियत के बाद जम्मू में भी जीएमसी और एसएमजीएस अस्पतालों के लॉकर्स की सख्त जांच, इंतजामिया का क्रैकडाउन तेज। नौगाम धमाके की तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। अवाम को हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। दिल्ली धमाके के कसूरवारों को सख्त तरीन सजा दी जाए, बेगुनाहों को शक की निगाह से न देखा जाए। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। सीआईके की कार्रवाई, डॉक्टर और उनकी अहलिया हिरासत में। ममनुआ तंजीम से मुबैना रवाबित और ख्वातीन की रेडिकलाइजेशन की तहकीकात तेज। सोशल और प्रोफेशनल हैसियत का गलत इस्तेमाल करने जैसे संगीन इंकिशाफात। जम्मू कश्मीर में डेंगू की लहर में कमी मगर खतरा बरकरार। माहिरीन की स्टैग्नेंट पानी खत्म करने और मुसलसल एहतियात की अपील। पेंशन खैरात नहीं हक है, जेकेपीओएफ का मरकज को सख्त इंतबाह। फाइनेंस बिल 2025 और 8वें पे कमीशन पर शदीद तशवीश का इजहार। वादी में सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी, शबाना दर्जा हरारत बेहतर। महकमा मौसमियात का 5 दिसंबर तक खुश्क मौसम की पेशगोई। बड़ा सिफारती और कानून नाफिज करने वाला कामयाबी। अमेरिका से भारत मुंतकिल किया गया बाबा सिद्दीकी कत्ल का मरकजी मुलजिम अनमोल बिश्नोई। दिल्ली धमाके की माली तहकीकात में पेशरफ्त। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बानी जावेद अहमद सिद्दीकी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में ईडी के हिसार में। और ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री दाखिले की सहूलत मुअत्तल कर दी। वजारत खारजा की वजाहत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने मंगल को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि दिल्ली धमाके की नाकामियों का खमियाजा कश्मीर के अवाम को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले हालिया धमाके पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बारूदी मवाद को एक गुंजान आबादी वाले इलाके में मौजूद पुलिस स्टेशन के अंदर महफूज रखने का फैसला एक बड़ी अमली खामी है, जिसकी फौरी और आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ये बातें SIA के इंस्पेक्टर असरार के घर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही, जहां वो अहले खाना से इजहार तज़्ज़ियत के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाके में ऐसा मवाद इस्तेमाल हुआ जिससे मुमकिन तौर पर गैर तरबियत याफ्ता अहलकारों ने संभाला और यही बेएहतियाती कीमती जानों के ज़िया का सबब बनी। उन्होंने कहा कि अवाम को हकायक मुकम्मल तौर पर बताए जाए और इस पूरी कार्रवाई में जिन अहलकारों या अफसरान ने फैसला साजी में गफलत की, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर पहले ही शदीद दबाव और गैर यकीनी माहौल से गुजर रहा है। ऐसे में इज्तिमाई सजा या ऐसे इकदामात जो खौफ में इजाफा करें, अवाम के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ हैं। PDP सदर ने कहा कि नौगाम धमाके में शहीद होने वाले अफसरान को आला तरीन एजाजात से नवाजा जाना चाहिए, जबकि जख्मियों और मुतासरा खानदानों को मुकम्मल सरकारी मदद फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया का फर्ज है कि वो गैर जरूरी सख्तियों के बजाय अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद की बहाली पर तवज्जो दे।
अपनी पार्टी के सदर और साबिक वजीर जम्मू कश्मीर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वादी में तालीम याफ्ता नौजवानों के शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होने के बढ़ते रुझान को इंतहाई तशवीशनाक और अलार्मिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि ये लम्हा फ़क्रिया है कि आला तालीम याफ्ता नौजवान आखिर किस वजह से तशद्दुद और इंतहा पसंदी की राह इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं और इसकी दियानतदाराना और गहरी तहकीक जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस रुझान ने न सिर्फ सिक्योरिटी ढांचे बल्कि समाजी ताने बाने को भी बड़ा चैलेंज दिया है और इसके असबाब का जामा मुताला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बुखारी ने वाज़ह किया कि अपनी पार्टी हर तरह के तशद्दुद की मुखालिफ है और जो लोग जुर्म में मुलव्विस पाए जाएं उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस कार्रवाई की आड़ में बेगुनाहों को तंग करना या उन्हें हिरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आए हादिसाती धमाके पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अल्ताफ बुखारी ने सरकार से मुतालबा किया कि धमाके में जान बहक होने वाले अहलकारों के लवाहिकीन और आम शहरियों समेत उन लोगों को भी मुनासिब मुआवजा दिया जाए जिनके मकानात या इमलाक इस वाक़े में मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि मुतासिरा खानदानों से दिल्ली हमदर्दी है और हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो उनके साथ मुकम्मल ताउन करे। श्रीनगर में लॉकर चेकिंग मुहिम के बाद अब जम्मू में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में मंगल के रोज डॉक्टरों, तलबा और दीगर स्टाफ के जाती लॉकर्स की जामा जांच की गई। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच एक वसी हिफाजती मशक के तहत अंजाम दी गई। लॉकर होल्डर्स से चाबियां तलब की गई और इंतजामिया ने वाज़ा किया कि तमाम लॉकर्स की जांच के बाद उन्हें दोबारा अलॉट किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते श्रीनगर के जीएमसी और एसएमएचएस अस्पताल में भी इसी नव्यत की मशक की गई थी, जिसका हुक्म उस वक्त जारी किया गया था जब अनंतनाग में एक डॉक्टर के लॉकर से AK राइफल बरामद हुई थी। मामला इस कदर संजीदा हो गया था कि इंतजामिया ने वादी के अस्पतालों में मौजूद तमाम जाती लॉकर्स की शनाख्त और फहरिस्त साजी की हिदायत फौरी तौर पर जारी की थी। काबिल जिक्र है कि दिल्ली के लाल किला के करीब 10 नवंबर को होने वाले कार धमाके और एक बड़े हमले में के नेटवर्क के इंकशाफ में चंद तालीम याफ्ता कश्मीरी डॉक्टरों की मुबैना शमूलियत ने पूरे मेडिकल निजाम को हिलाकर रख दिया है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मंगल के रोज नौगाम धमाका में जख्मी अफराद की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिल्ली धमाके में मुलव्विस अफराद को सख्त तरीन और इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए, मगर इसकी आड़ में ऐसे बेगुनाह लोगों को शक की निगाह से नहीं देखा जा सकता जो हमेशा तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को मशकूक तस्वुर करना न इंसाफ है और न ही इससे कोई मस्बत नतीजा निकलेगा। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने गुज़श्ता रोज नॉर्थ जोनल कमेटी की मीटिंग में खास तौर पर यह मसला उठाया कि चंद अफराद की गलत कार्यों की सजा पूरी कौम को देना मुनासिब नहीं। जो जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन आम लोगों को इस मामले में घसीटना सरासर ज्यादती है। नौगाम धमाके पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अवाम इस हादसे पर मुकम्मल शिफाफियत चाहते हैं और उन्हें यह हक हासिल है कि वो जान सकें कि इतनी बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंचा, इसे किसने और कैसे महफूज किया और आखिर ये धमाका कैसे हुआ। तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द तमाम सवालों के जवाब सामने आएंगे। ये वाकया नहीं होना चाहिए था, वज़ीर आला ने अफसोस का इजहार करते हुए मजीद कहा। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी CIK ने मंगल के रोज एक हम आहंग और वसी कार्रवाई के दौरान एक डॉक्टर और उनकी अहलिया को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुबैना मुलव्विस होने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। CIK के तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में 4 मुख्तलिफ मकामात पर बेवक्त छापे मारे गए, जिनके दौरान अहम डिजिटल और दस्तावेजी शवाहिद बरामद किए गए। तर्जुमान ने बताया कि हिरासत में ली गई खातून जो डॉक्टर उमर फारूक भट्ट की अहलिया है और इस वक्त शरीन बाग श्रीनगर में मुकीम है, अपने शौहर के हमरा तफ्तीश के लिए तहवील में ली गई थी। डॉक्टर उमर फारूक भट्ट इस वक्त SMHS अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी यूनिट में तैनात है। छापों के दौरान 5 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, एक टैबलेट डिवाइस, मुतअद्दिद डिजिटल आलात और हसास नवियत के मवाद को जब्त किया गया। इब्तिदाई तहकीक में सामने आया कि डॉक्टर उमर फारूक सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद अपनी सोशल हैसियत का गलत इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जिससे कौमी सलामती और अमन आमा को खतरा लाहक हुआ।
जम्मू कश्मीर में डेंगू के बढ़ते मामलात के बाद बिलाखिर कमी के इब्तिदाई आसार नजर आने लगे हैं। ताहम 3,248 तस्दीकशुदा केसेस के साथ महकमा सेहत ने वाजा कर दिया कि खतरा अभी टला नहीं है और आवाम को एहतियाती तदाबीर में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू का सबसे ज्यादा असर जम्मू डिवीजन में देखा गया है, जहां अब तक 1,384 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुटवा में 862, सांबा में 459, उधमपुर में 172 और रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में भी दर्जनों मामलात सामने आए हैं। वादी कश्मीर में अब तक 31 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 41 मुतासरीन वो हैं जो रियासत के बाहर से आए थे। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 26,980 डेंगू टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 49 मरीजों को अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत पड़ी। उनमें से 46 मुकम्मल सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं, जो बकौल माहिरीन एक हौसला अफजा पेशरफ्त है। ताहम एक जम्मू कश्मीर के रिहायशी की डेमसी लुधियाना में पेचीदगियों के बाद मौत वाक़या हुई। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम ने यहाँ श्रीनगर में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसकी सदारत अब्दुल क़य्यूम वानी ने की। कन्वेंशन में 8वें पे कमीशन की शराइत कार और फाइनेंस बिल 2025 की बाज शिक्कों पर गहरी तशवीश जाहिर की गई, जिन्होंने मुल्क भर के पेंशनर्स में बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। फोरम के सदर और साबिक ईजेक चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम वानी ने एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मरकज की तरफ से लिए जा रहे कुछ इकदामात ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पेंशनर्स के बुनियादी हुकूक को महदूद करने की कोशिश की जा रही हो। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन के दौरान शुरका ने सुप्रीम कोर्ट की तारीखी DS नकारा मुकदमे का हवाला देते हुए याद दिलाया कि अदालत उज़्मा ने वाज़ेह तौर पर करार दिया था कि पेंशन खैरात या तरस की बुनियाद पर दी जाने वाली रकम नहीं, बल्कि एक बुनियादी और कानूनी हक है जो मुलाजमीन को मुलाजमत छोड़ने के बाद मिलता है। वानी ने बताया कि फोरम की जानिब से वजीर आजम और वजीर खजाना के नाम एक मुफस्सल मेमोरेंडम भी मंजूर किया गया, जिसमें मुल्क भर के पेंशनर्स की खदशात, एतराजात और जरूरी मतालबात दर्ज किए गए हैं। वादी कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज से जारी सख्त तरीन सर्दी के बीच शबाना दर्ज हरारत में मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। ताहम महकमा मौसमियात ने वाज़ह किया है कि 5 दिसंबर तक मौसम में किसी अहम तब्दीली या बड़ी बारिश बर्फबारी का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आइंदा तकरीबन 2 हफ्तों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। उनके मुताबिक फिलहाल मौसम में किसी नुमाया तब्दीली की पेशगोई नहीं की जा सकती। उधर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में शबाना दर्ज हरारत में कदर बेहतरी देखी गई है। गुलबर्ग, जो कश्मीर का मारूफ स्की रिजॉर्ट है, में दर्ज हरारत 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो नुक्ता अंजमात से ऊपर है। भारतीय तफ्तीशकारों के लिए अहम मोड़ आ गया है जब अमेरिका ने मुबैना गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत को हवाले किया है, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मरकजी साजिशी के तौर पर मुलविस है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ये इकदाम 2 तरफा अदालती और सिफारती ताउन का वाज़ह सबूत है और भारत के कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक अहम हदफ पर गिरफ्त हासिल करने का मौका हासिल करता है। पुलिस के मुताबिक अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और तहकीकात में उसका नाम अहम साजिशकार के तौर पर सामने आया था, जिसने फायरिंग करने वालों को माली और लॉजिस्टिक्स मदद फराहम की थी। माजी में यह इंकिशाफ हुआ था कि हमला आवर फायरिंग से पहले स्नैपचैट के जरिए अनमोल बिश्नोई से बातचीत करते रहे और अनमोल ने बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे की तस्वीर भी उन तक पहुंचाई थी। दिल्ली रेड फोर्ट कार धमाके की तफ्तीश के सिलसिले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अल-फलाह ग्रुप के बानी और चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के शुबा में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफा 19 के तहत की गई और इसकी बुनियाद हालिया छापों और तहकीकात में जमा करदा शवाहिद पर रखी गई है। ईडी ने एक वक्त में 25 से जायद ऐसी जगहों पर छापे मारे जहां सिद्दीकी और उनके इदारे की जड़ें हैं। खासतौर पर उन स्कीमों पर गौर किया गया है जो मुमकिन तौर पर शेल कंपनियों, जाली अकाउंट्स और माली बेकायदगियों के जरिए चलाए जा रहे थे। तेहरान ने ऐलान किया है कि 22 नवंबर से भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री दाखिले की सहूलत मुअत्तल कर दी गई है। इस फैसले के बाद भारत के वजारत खारजा ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि ईरान की जानिब से इकदाम मौजूदा सिफारती और इंतजामी वजूहात की बिना पर लिया गया है। ईरान ने यह पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई है ताकि सिफारती अमले और कौंसल खानों के लिए
वीजा प्रोसेसिंग और सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाया जा सके। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को खबरदार किया है कि ईरान जाने वाले अफराद अपने वीजा के लिए पेशगी दरख्वास्त दें और सफर से पहले तमाम जरूरी दस्तावेजात मुकम्मल कर लें। ईरान की यह पॉलिसी तब्दीली भारत के सयाहती और तिजारती सफर पर असर डाल सकती है, खासतौर पर उन शहरियों के लिए जो हज जियारत या कारोबारी मकासद के लिए ईरान का सफर करना चाहते हैं। वजारत खारजा ने कहा कि भारतीय शहरी मुतल्लिका सिफारत खाने से मुकम्मल मालूमात हासिल करें और किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए कब्ल अज़ वक्त इक़दामात करें। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।